नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। आपको बता दूं, आज यहाँ भैरव सेना बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रही है सतपाल महाराज के लिए। और बात कुछ ऐसी है कि सतपाल महाराज जी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का एक फोटो पॉइंट बनाया जाएगा केदारनाथ में, जिसको लेकर अब भैरव सेना जो है वो आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके लिए वो सतपाल महाराज को की कुछ बुद्धि आए, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ एक आयोजित किया हुआ है और वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं। मामला सुशांत सिंह राजपूत, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं, उनकी एक मूवी आई थी केदारनाथ, जो कि बेस्ड थी केदारनाथ पे, उसी को लेकर आज यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। तो यहाँ पर भैरव सेना के जो अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं। खत्री जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इस तरीके से बुद्धि शुद्धि यज्ञ की जरूरत पड़ गई? केदारनाथ पे पिक्चर बनाई थी सुशांत सिंह राजपूत ने, अगर उनका वहाँ पर फोटो पॉइंट बन जाता है तो दिक्कत क्या है उस पे? दिक्कत इस बात की है कि असली बात है कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत ने उत्तराखंड को कोई योगदान नहीं दिया। दूसरी बात यह कि जो फिल्म का यहाँ विरोध हमने किया था केदारनाथ का, उस फिल्म में उसने एक मुस्लिम युवक की भूमिका निभाई थी और हम लोग जो हैं सदैव से लव जिहाद का विरोध करते आ रहे हैं। लव जिहाद का विरोध हम लोग करते आ रहे हैं और उसमें उसने मुस्लिम युवक की भूमिका निभाई थी। और उसमें देखा होगा आपने, नायक और नायिका का जब प्रेम असफल हो जाता है तो नायक और नायिका ये आह्वान करते हैं कि अगर हमारा प्रेम सफल नहीं हुआ तो यहाँ पर आपदा आ जाए। और आपदा में आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ था, सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, अन्य राज्यों से आए हुए लोग, कितने लोग उसमें प्रताड़ित हुए थे, कितने लोग उसमें। पर वो तो एक मूवी में दिखाया गया था, कौन सा असल में इस तरीके से आपदा आई थी? आपदा आपको पता है प्राकृतिक आपदा थी, तो वो प्राकृतिक रूप से आई थी। नहीं, उसमें जो फिल्मांकन किया गया था, हम भी मानते कि वो फिल्म थी, लेकिन आज आप जानते हो कि जो आजकल के नव युवा युवती हैं वो आजकल के जो पिक्चर की हीरोइन को अपना एक आइडल मानते हैं और उसी अनुसार वो लोग काम भी करते हैं। तो ऐसी जो इस अभिनय करेंगे उसका तो विरोध होना ही होना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, सतपाल महाराज जी जब उस टाइम पे जब ये क्या कहते हम लोग विरोध कर रहे थे तो सतपाल महाराज जी उसके एक कमेटी बनी थी कि इस फिल्म को यहाँ पे चलाया जाए ना चलाया जाए। उस कमेटी के अध्यक्ष सतपाल महाराज जी थे और महाराज जी की रिपोर्ट के बाद इस फिल्म को यहाँ प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का यहाँ पे विरोध किया गया था और वो प्रतिबंधित हुई थी। तो ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है कि महाराज जी को उनका स्मृति पॉइंट और उनका सियासी सीट बनाना यहाँ पड़ रहा है, जबकि उत्तराखंड में इतनी महान विभूतियां हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से जो लोगों का जुड़ाव है उसको देखकर कि उत्तराखंड का जो पर्यटक है वो थोड़ा खींचे चला है, हो सकता है इसके लिए ये फैसला लिया गया हो। नहीं, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, श्रीदेव सुमन जी जिनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हेमवंती नंदन बहुगुणा जी उनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जिनके कारण लोग यहाँ पर सुशिक्षित और क्या कहते हैं इतने बड़े मतलब PhD इस तरह के वो कर रहे हैं, उनका बनाइए ना आप। अभी हमारे शहीद हुए हैं बिपिन रावत जी, उनका बनाइए, जिनको पूरा देश ही नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय उनको पहचानता है, उनका बनाइए। ये वीरों की धरती है ना, यहाँ पर इस तरह के लोगों का बनाया जाए। माधव सिंह भंडारी है जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए इतना कुछ किया, वीरचंद सिंह गढ़वाली है ना, उनका बनाइए। हमें कला के क्षेत्र में आगे पे अगर इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने मुस्लिम की भूमिका निभाई थी, लेकिन वो एक हिंदू थे, राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आपने शायद बयान नहीं पढ़ा सतपाल महाराज जी का, उनने कहा केदारनाथ फिल्म की जितनी भी स्मृतियां हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। यदि वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत कहता तो शायद से कि हम लोग इतना विरोध ना करते, लेकिन महाराज जी ने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ का वहाँ पर जिक्र किया है और उस फिल्म का हम विरोध करते हैं। उस फिल्म का हमने विरोध किया था और यहाँ पे हमने लगने नहीं दिया था, और आज उन्हीं का यहाँ पर क्या कहते हैं स्मृति चित्र बनाया जाएगा, वो हमें बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या हो? आप क्या चाह रहे हैं? वैसे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आज भैरव सेना बीजेपी के एक नेता के खिलाफ कैसे बोल रही, क्योंकि आप लोगों पे हमेशा से ये चीजें बोली गई है कि आप हो गए और बजरंग दल हो गए, इसके अलावा RSS हो गया, ये सारे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो फिर आज आप बीजेपी के एक नेता के लिए किस तरीके से इस बात कर सकते हैं? बिल्कुल, हम एक हिंदुवादी सरकार के सहयोगी है, समर्थक हैं, और इसमें कोई भी जो भी हिंदुत्ववादी संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके नाम पर जो है कोई यहाँ पे बेतुके बयानबाजी करेगा, कोई यहाँ पर जो है गलत तरीके से कार्य करेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम लोग निष्पक्ष संगठन है, हम कहीं से वित्त पोषित नहीं है, हम अपने संस्कारों के अनुसार काम करते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार काम करते हैं, और हमें लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमने उनका विरोध किया है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि एक
सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी उसको लेकर ये सारा विवाद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं आप? जी जी जानते हैं। अगर उनका यहाँ पर को जिस तरीके से सतपाल महाराज जी ने कहा है कि केदारनाथ में कोई चित्र बन जाता है जिससे पर्यटक आए, तो गलत है कि सही है? ये वो तो एक फिल्म स्टार थे, अगर उनका कोई चित्र बन जाता है तो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि वो तो स्टार थे, उन्होंने मुस्लिम की भूमिका निभाई थी फिल्म में, मुस्लिम तो नहीं थे वो। नहीं, अगर मुस्लिम भी होते तो उससे क्या दिक्कत हो जाती? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस तरीके की दिक्कत क्यों निकाली जा रही है? यहाँ पर और लोग भी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर को हवन चल रहा है सतपाल महाराज जी के लिए, फोटो पॉइंट बनाने को लेकर यहाँ पर को ये बातचीत हुई है और भैरव सेना इसका विरोध कर रही है सतपाल महाराज के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनका ही बयान था। इसको लेकर यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यानी जी भी हैं, ध्यानी जी से बात करेंगे। ध्यानी जी थोड़ा सा आपको, तो आप लगातार देखिए यहाँ पर लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यानी जी हमारे साथ है। नमस्कार ध्यानी जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बढ़िया। ये क्या हो गया, ये अचानक से बुद्धि शुद्धि यज्ञ की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, उत्तराखंड बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है और जो पौराणिक काल से जो दिव्य तत्व हमारे केदारनाथ जी में है, बद्रीनाथ जी में है, गंगोत्री जी में है, यमुनोत्री जी में है, ये बहुत पवित्र स्थल है और ये सनातन धारा के युग युगांतर से जो भगवान श्री राम से भगवान श्री कृष्ण जो आए हैं, वो इन दिव्य तत्वों और इन उद्गम स्थलों के विचारधारा से पैदा हुआ सनातन की विचारधारा है। इस विचारधारा में कुंद नहीं होने चाहिए, ये विकृत नहीं होनी चाहिए। और सुशांत मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। धार्मिक जो धर्माटन और पर्यटन, तीर्थाटन और पर्यटन है, इसका घालमेल उत्तराखंड में बहुत हो चुका है और इसके कारण आज हालात ये हैं कि जो तीर्थाटन होना चाहिए उसको तीर्थाटन की तरीके से बहुत पवित्र होना चाहिए। शंकराचार्यों के प्रतिमाएं लगें, शंकराचार्यों के साथ साथ जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ऋषि वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, वेदनी गुफा में जिन्होंने व्यासों की रचना की, वेद व्यास हो गए, जो सनातन की धारा के उच्च विचार हैं, उन प्रतीकों को स्थापित कर आकर्षित किया जाना चाहिए। आकर्षित क्या करना चाहिए, मतलब उनको देख के पहले ही पौराणिक काल से आते रहे हैं। अब फिल्मी सितारों को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी सरकार के पास कोई बचा नहीं है। उन्हें विपिन रावत जैसे बड़े बड़े जो हमारे जनरल विपिन रावत रहे, जनरल जोशी रहे, बहुत सारे हमारे शंकराचार्य हुए हैं जो उत्तराखंड की भूमि से हुए हैं, उन सब के प्रतीक स्थलों को स्थापित किया जाए। सरकार ये फिल्मी चक्कर जो है वो पर्यटन तक सीमित रखे, लेकिन तीर्थाटन के साथ इसका घालमेल ना करे। तीर्थाटन के साथ उसका तालमेल शायद हो भी नहीं रहा है, वो एक फोटो पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। देखिए, फोटो पॉइंट के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे मेरा मानना है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में कोई फोटो पॉइंट नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में इस समय आलम यह है, इस तरीके के हालात हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में रोकने के बावजूद हमारे तीर्थयात्री और पर्यटक नहीं रुक पा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं बिना किसी फोटो पॉइंट के। हमें फोटो पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। हमारी यूएसपी हमारी संस्कृति है, हमारा विरासत है, हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, हमारी जल जंगल जमीन है, हमारा हिमालय है, हमारे ग्लेशियर्स हैं। इसको देखने के लिए लोग आते हैं। फोटो पॉइंट के लिए मुंबई हम लोग खुद भी चले जाएंगे वहाँ देखने के लिए। उसके लिए मुंबई और नोएडा ठीक है, उसे देहरादून तक सीमित रखिए आप। उसे जरूरत नहीं है कि पहाड़ों में आप इस तरीके के फोटो पॉइंट है। उत्तराखंड की संस्कृति भारत की संस्कृति को बनाने वाली संस्कृति, दिशा देने वाली संस्कृति है। जो ये हमारे, मुझे लगता है कलयुग का जो है वो कलयुगी देवी जो है हमारे नेताओं के सिरों पे बैठ चुकी है। भ्रष्टाचार में तो लिप्त थे ही थे, अपराध को
विधानसभाओं के भीतर भेज ही दिया है। अब जो हमारे तीर्थाटन और पर्यटन स्थल हैं उनमें भी इस तरीके के घाल में जो हमारी यूएसपी है उसके आधार पे आप विकसित करिए। कौन मना कर रहा है? सपोर्ट करेंगे, माला डालेंगे, सारे के सारे चलेंगे वहाँ पे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और यहीं गांधी पार्क में मालाओं से वो करेंगे। लेकिन फिल्मी सिने सितारों को आप वहीं नोएडा और मुंबई तक रखें। हमारा उनसे अनुरोध है कि तीर्थाटनों को तीर्थाटन की तरीके से रखिए। कभी आप देवस्थानम बोर्ड भंग कर देते हैं उन लोगों के कहने पे जिनको देवस्थान के संचालन की ABCD नहीं मालूम, उन ब्यूरोक्रेट्स के आधार पे। ये जो तीर्थाटन के हैं, क्या शंकराचार्य जी से पूछा गया? चारों मठों के शंकराचार्य जी से पूछा? किन्हीं तीर्थ पुरोहितों से पूछा? धर्माटन के जितने भी पंथ पुरोहित हैं उनसे किसी समाज से कोई विचार विमर्श हुआ? जो उत्तराखंड का समाज है आप उससे बात तो करिए। आप निर्णय ले लेते ध्यानी जी, दिक्कत किस चीज से? एक उस व्यक्ति को जिसने ये भी नहीं मालूम कि उसने सुसाइड किया कि मर्डर हुआ, उस व्यक्ति को आप हीरो बना रहे हैं समाज का। ही इज नॉट आवर हीरो। हमारे हीरो जो हैं हमारे जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं, जनरल जोशी, आप उनको बनाइए। ध्यानी जी, आपको दिक्कत इस बात से है कि वो पर्यटक स्थल ना होके वो एक तीर्थ स्थल है, इस बात से दिक्कत है, या फिर उसमें एक लव जिहाद दिखाया गया था, इस बात से दिक्कत? तीर्थ स्थलों में घालमेल नहीं होना चाहिए। तीर्थाटन और पर्यटन का आदरणीय मंत्री जी हमारे मंत्री हैं। अपने मंत्री जी को संदेश भेजने का हमारा अपना तरीका है, समाज को संदेश भेजने का तरीका है। इन सब भैरव सेना के सैनिकों ने केदारनाथ का विरोध किया था और विरोध जायज था। जो इतिहास को कहानी को ट्विस्ट करके इतिहास को ट्विस्ट करती हैं उन फिल्मों को हम लोग आदर भाव नहीं दे सकते। सत्यता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और सत्यता के साथ जो संगठन खड़े हैं वो बोलेंगे। इन्हीं लोगों ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया तो देवस्थानम का जो गलत निर्णय था वापस लिया, तो उसी तरीके से ये गलत निर्णय है। इसमें कोई मतलब हम इसमें कंफ्यूज नहीं है। सरकार का कंफ्यूजन दूर करना का आवश्यकता है और माँ सरस्वती, माँ गायत्री जो है ऐसा दिग्भ्रमित उस कालखंड में विश्वामित्र भी हुए थे लेकिन उनकी भी शुद्ध बुद्धि हुई थी। तो ये शुद्ध बुद्धि यज्ञ उसी रूप में आयोजित है। ठीक है, धन्यवाद ध्यानी जी। यहाँ पर आप देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, शुद्धि बुद्धि यज्ञ जो भी था वो हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जिस कारण से ये यज्ञ किया गया है, ये यज्ञ का जो मंतव्य है वो वहाँ तक पहुँचा भी होगा, सतपाल महाराज जी तक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धार्मिक स्थल है उन्हें धार्मिक रहने दिया जाए, उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील ना करें। और इसके अलावा दूसरी ओर उस मूवी का उत्तराखंड में बैन किया गया था, केदारनाथ मूवी वो थी और उसमें केदारनाथ त्रासदी दिखाई थी, जिसमें कि अभी भैरव सेना के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि उस मूवी में एक डायलॉग था जिसमें दो कपल एक ना ही हो पाते, तो वो प्रकृति से अनुरोध करते हैं कि ऐसा फ्लड लेके आइए कि केदारनाथ में बाढ़ आ जाए, तो वो होता है। लेकिन ऐसे वास्तविकता में नहीं हुआ था, लेकिन वो मूवी उत्तराखंड में जरूर बैन हुई थी जिसको भैरव सेना ने बैन कराया था। और उसके बाद अब जब वहां पर फोटो पॉइंट बनाने की बात की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत की, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों को इस तरीके से आकर्षित करना कहीं ना कहीं पर गलत बोला जा रहा है। तो फिलहाल आपने पूरी स्टोरी सुनी और क्या कुछ इनके मन में था वो जाना। तो मेरे साथ अभी इतना ही, आप बने रहिएगा अपने पर्वत जन डिजिटल के साथ।